हेलो एवरीवन, हेड अप कीज में फिर से स्वागत है प्रो होने के नाते आप अपने क्लाइंट्स के लिए हैं और इसलिए हम यहाँ हैं आपके लिए। हम खुश हैं कि आप हमारे और लॉरियल प्रोफेशनल के साथ जुड़े इस कम्युनिटी को जानने के लिए जो मेंटल हेल्थ को समर्पित है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस हमारी सोच से ज्यादा आम है। 5 में से 1 व्यक्ति हर साल मेंटल हेल्थ कंडीशन का अनुभव करता है। ये हम सभी को प्रभावित कर सकता है, हमारी उम्र या बैकग्राउंड कुछ भी हो। कभी कभी उनका एक स्पष्ट कारण होता है, कभी कभी नहीं। हम मेंटल हेल्थ से संबंधित 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्ट्रेस। ये हाइटेंड रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिचुएशन पर, इंसान पर या फिर इंटरैक्शन पर। कुछ स्ट्रेस अच्छे होते हैं, ये हमारे बॉडी और माइंड की मदद करते हैं फोकस और परफॉर्म करने में। अगला है एंजाइटी। ये स्ट्रेस के प्रति एक रिएक्शन है, पर ये लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक हो सकता है। ये एक लगातार भावना, एक डर या अत्यधिक चिंता है। उसके बाद है डिप्रेशन, जिसकी वजह से आप दुखी, डिस्करेज्ड या होपलेस फील करते हैं। ये प्रभाव डालता है फोकस और सोचने की क्षमता पर, दैनिक जीवन की चुनौतियों में। और आखिरी है बर्नआउट। ये तब होता है जब आप ओवरवेल्म्ड हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो और वर्क लाइफ डिमांड्स को झेल नहीं पाते। ये फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन का एक स्रोत है। ये अक्सर लंबे समय तक स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के संकेतों को जानना कार्रवाई करने का पहला कदम है आपके वेलबींग की मदद के लिए। डैनियल, आप अपने एंजाइटी के अनुभव के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे लिए एंजाइटी टाइम के साथ बढ़ने वाली चीज है और ये हर केस में अलग होती है। किसी सिचुएशन में मेरी एंजाइटी कम होती है और कभी कभी ये बहुत बढ़ जाती है। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। कभी कभी छाती में जकड़न होती है अगर एंजाइटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी मेरे पैर सुन्न पड़ जाते हैं और ऐसी सिचुएशंस में मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है और उससे मेरी ये तकलीफें थोड़ी बहुत कम होने लगती हैं। मैंने नोटिस किया है जब हेयर ड्रेसर्स मुझसे एंजाइटी के बारे में बात करते हैं तो यही सब बताते हैं, और वो बताते हैं कि वो कैसे ज्यादा कंट्रोलिंग हो गए उनके एनवायरनमेंट के लिए ताकि वो एंजाइटी को मैनेज कर सकें, जो बहुत एग्जॉस्टिंग है, जिसकी वजह से एंजाइटी और बढ़ जाती है और स्ट्रेस भी। चलिए आप जैसे प्रो से ही सुनते हैं। मेरे स्ट्रेस के मुख्य लक्षण है चक्कर आना। कभी कभी मैं जब जागता हूँ तो पाता हूँ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये एक बहुत ही अजीब स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी होती है और कभी कभी उसी वजह से मुझे चक्कर भी आने लगते हैं। मैंने नोटिस किया है मेरी आवाज चली जाती है और यही पहली साइन होती है फीमेल बॉडी के अलग अलग फंक्शंस चेंज होने लगते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि आपकी बॉडी आपको साइंस देती है कि अब रुकना जरूरी है। और मुझे जो लक्षण दिखाई देते हैं जिसका मुझे बहुत डर भी लगता है वो है लो ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से मैं कपकपाने लगता हूँ। मेरे रिस्ट सुन पड़ जाते हैं। मेरा ज्यादातर काम हाथ का है, इसलिए मैं ये मूवमेंट खो नहीं सकता। मुझे इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अच्छी नींद बिल्कुल नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट उसके हेयर्स के लिए मुझ पर ट्रस्ट करती है, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर पाया तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं दीवार की तरफ बस घूरे जा रही हूँ, मैं शून्य में देख रही हूँ। अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं रोने लगती हूँ, और बाद में मुझे एहसास होता है कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं उस खाली स्पेस को क्यों देख रही थी और कुछ भी नहीं सोच रही थी। पर याद रखिए कि हम सब अलग हैं और हर एक के साइंस अलग हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं आपके साथ क्या हो रहा है तो आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कीजिएगा। हालांकि स्ट्रगल का सबसे बड़ा साइन यही है कि आपके या किसी और के बर्ताव में मेजर चेंज आना। आपको क्या लगता है? चलिए एक पल के लिए देखते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, आपको जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए और देखिए कि आप क्या एक्सपीरियंस या फील कर रहे हैं। खत्म होने के बाद वीडियो अनपॉज कीजिए, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट लेकर आपको क्या महसूस हो रहा है वो सोच लीजिए। चिंता मत कीजिए, ये आपको ऑड या डिफिकल्ट लगे तो आप ये फिर से कर सकते हैं। तो हेली, फॉर्मर हेयर ड्रेसर होने के नाते तुम्हें इनमें से कौन से साइंस खुद में दिखाई दिए? वैसे मैं तो डिप्रेशन से जूझ रही थी मेरे टीन्स और 20s में। सबसे हार्ड बात ये थी कि कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। मैंने सोचा मुझे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। स्टिग्मा इतना था कि कहाँ मदद मांगू पता नहीं था। स्टिग्मा के कई सारे रूप हैं। ये हमारे मेंटल हेल्थ वेलबींग में सबसे बड़ा बैरियर है। इनफैक्ट 40% से ज्यादा लोग जिन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन है उन्हें मदद मांगने से रोकता है। ये हमें हमारी तकलीफों में अकेला महसूस कराता है और इसलिए हम यहाँ लेकर आए हैं हेड अप कीज।
हमारे पास्ट से जुड़ी कुछ बातें होती है जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमारे सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए रहती है और दिमाग में घूमती रहती है। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहते हैं। कभी कभी आपको उसे जाहिर करना अच्छा नहीं लगता। आपको वो स्टिग्मा है, नहीं सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ कल्चर आपको सिखाते हैं, मुझे भी सिखाया है। अगर आप आपकी प्रॉब्लम सबको बताएंगे तो आप कमजोर है। जब आप समझते हैं कि आपको मदद चाहिए तो आप अपने आप की मदद कर सकते हैं। आप खुद की देखभाल कर सकते हैं और इसी समस्या वाले और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। अगर हम किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो किसी की मदद लेने में बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। अगर आपको बुरा लगता है लगने दो, लेकिन इसे छुपाने की कोशिश मत करो। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है चीजों के साथ डील करने की। सबसे अच्छा यह है कि खुल के बातें करो, यही जरूरी है। हम यही बताना चाहते हैं कि आप जो फील करना चाहें फील कर सकते हैं और जानिए कि अपनी फीलिंग्स को पहचानना ही आपकी इस जर्नी का पहला कदम है। पर अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, बढ़िया है। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहें। इसीलिए हेड अप कीज आपके लिए भी है। आप अपने मेंटल हेल्थ वेलबींग को मेंटेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स यहाँ सीखेंगे। ये है हेड अप टाइम। हेड अप नोटबुक्स को बाहर निकालिए। हमारी पहली एक्सरसाइज है सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। कुछ देर पहले हमने आपसे पूछा कि सोचिए आप कैसा फील कर रहे हैं। अब वो सारे विचार पेपर पर लिखने की बारी है। लिखना मेरे लिए एक सेफ स्पेस जैसी है। मैं रोज लिखती हूँ कि मैं जिंदगी में किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ और जो अच्छी नहीं लगी उन्हें जाने देती हूँ। जर्नलिंग एक बढ़िया टूल है हमारी मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के लिए। हर थेरेपिस्ट और काउंसलर का कहना है कि मेंटल हेल्थ मैनेज करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। आप अपने थॉट्स और इमोशंस को जान सकते हैं जो एंजाइटी या डिप्रेशन के हो या आपके सपने और गोल्स के भी। जर्नलिंग की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके बहुत सारे तरीके हैं। जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए, ये जानने के लिए आप कैसा फील कर रहे हैं। जो मन में आता है उसे लिखिए। अब आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज और उन्हें कैसे पहचानना है इसकी जानकारी है। अगली बार जानेंगे कैसे खुद के वेलबींग को सपोर्ट करना और कैसे वर्क स्ट्रेस को बेहतर मैनेज करना। वो होगा हेड अप कीज के अगले एपिसोड में। तो फिर मिलते हैं।